दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट फॉर्म के बारे में बताएंगे। बैक पेपर फॉर्म और इम्प्रूवमेंट फॉर्म में क्या अंतर है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, किनको बैक भरना है, किनको इम्प्रूवमेंट भरना है, किस कंडीशन में भरा जाता है, कितनी सब्जेक्ट में भरा जाता है। तो बैक और इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। ये वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट में क्या अंतर है। पहले अंदर के बारे में बात करते हैं। इधर बैक पेपर की बात करेंगे, ठीक है। इधर बात करेंगे इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट देखिए, बैक पेपर आपको कब भरना है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, ठीक है, या आपका पेपर अब्सेंट हो चुका है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बैक का फॉर्म भरना है। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कब भरना है, अगर आप पास हैं, फेल नहीं हैं, तो आप अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो पास होने पर नंबर बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट डाला जाता है। और अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, बैक लगने का मतलब है कि पासिंग मार्क्स नहीं आए, आपकी बैक लग चुकी है, अब आपको बैक पेपर देना है। या फिर आपका पेपर छूट गया, अब्सेंट लग गई, तो भी बैक का पेपर आपको देना होगा, ठीक है। बैक और इम्प्रूवमेंट में ये अंतर है। अब बैक और इम्प्रूवमेंट कितनी सब्जेक्ट में भरा जा सकता है, तो देखिए बैक का फॉर्म आपका बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए एक सब्जेक्ट में भरा जा सकता है। एक सब्जेक्ट के चाहे 2 पेपर हों, चाहे 3 पेपर हों, ठीक है। यही सेम रूल इम्प्रूवमेंट के लिए भी है। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी एक सब्जेक्ट में भरा जा सकता है। एक सब्जेक्ट के चाहे 2 पेपर हों, चाहे 3 पेपर हों। पीजी कोर्स की बात करें, एमए, एमएससी, एमकॉम की, तो एमए, एमएससी, एमकॉम में 5 या 6 पेपर आपके पास होते हैं। उनमें से किसी भी एक पेपर में आप बैक का फॉर्म भर सकते हैं और एक पेपर में ही आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी भर सकते हैं। तो कितनी सब्जेक्ट में बैक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है, इसके लिए रूल सेम है बिल्कुल। यूजी कोर्स के लिए एक सब्जेक्ट में, पीजी कोर्स के लिए एक पेपर में, ठीक है। यही रूल इम्प्रूवमेंट के लिए भी है। तो इम्प्रूवमेंट और बैक में यही अंतर है। अगर आप की बैक लगी, मतलब अगर आप फेल हो गए या पेपर छूट गया, तो बैक का फॉर्म भरना है। और पास हैं और इम्प्रूवमेंट डालकर अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है। दोनों फॉर्म लगभग साथ ही आते हैं, एग्ज़ाम भी साथ होते हैं, फ़ीस भी लगभग बराबर ही है, फ़ीस भी बराबर ही होती है। तो बैक और इम्प्रूवमेंट दोनों के फॉर्म आप एक सब्जेक्ट में यूजी कोर्स के लिए और आपका एक सब्जेक्ट में पीजी कोर्स के लिए भर सकते हो। अब ये बैक का जो फॉर्म है, बैक का फॉर्म आपका प्राइवेट के लिए भी भरा जाता है। एनुअल कोर्सेज़ वाले जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी बैक का फॉर्म आता है। और जो रेगुलर वाले हैं, एनईपी वाले, उनके लिए भी बैक का फॉर्म आता है, ठीक है। बात करें इम्प्रूवमेंट की, तो देखिए इम्प्रूवमेंट का फॉर्म जो एनुअल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए आता है। इम्प्रूवमेंट आप डाल सकते हैं। लेकिन जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिनके साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर टाइप से, उनके लिए इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। वो लोग इम्प्रूव नंबर अपने नहीं कर सकते, वो लोग बैक डाल सकते हैं, ठीक है। अगर अब दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर बैक का पेपर भी आपका छूट जाता है, तो फिर बैक कैसे क्लियर होगी। तो मान लीजिए आपने बैक फॉर्म डाला था और आपकी जो बैक है वो क्लियर, या तो आप उसमें दोबारा फेल हो गए या फिर आपका बैक पेपर भी छूट गया, तो ऐसी कंडीशन में स्पेशल बैक का फॉर्म डाला जाता है, जो कि हर साल में एक बार ही फॉर्म आते हैं। जब भी फॉर्म आए आप ये बैक का, जो स्पेशल बैक का फॉर्म डाल देना, आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। जो एनईपी कोर्सेज हैं उनमें बैक का रूल ये है कि अगर मान लीजिए पहले सेमेस्टर में बैक लगी है तो बैक क्लियर होगी तीसरे सेमेस्टर में, दूसरे में लगी है तो चौथे सेमेस्टर में बैक क्लियर होगी, ठीक है। ओड का ओड में, इवन का इवन में। और ईयरली वालों की बात करें, इम्प्रूवमेंट का भी सेम रूल है। इम्प्रूवमेंट सेमेस्टर सिस्टम में नहीं दिया जाता है, ठीक है। और बात करें एनुअल कोर्सों की, जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर फर्स्ट ईयर में बैक लगी है तो कुछ यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के साथ आप जो है बैक का फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड ईयर के मेन एग्ज़ाम के साथ में बैक दे सकते हैं। जबकि कुछ में क्या है कि पहले बैक क्लियर करनी पड़ती है, तब जाकर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। ये रूल है एनुअल के छात्रों के लिए जिनके साल में एक बार एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो क्लियर हुआ, अगर आपकी बैक लगी है, मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो बैक लग चुकी है, और अगर पेपर छूट गया तो बैक लग चुकी है, ठीक है।
अगर नंबर बढ़ाने हैं, पास हैं पूरी तरह से, किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा जाएगा। दोनों फॉर्म साथ में भी नहीं भरे जा सकते, ठीक है, या तो बैक भरोगे या फिर इम्प्रूवमेंट भर पाओगे। 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लग गई तो फिर एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरना है, बैक का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बाकी और बैक के रिगार्डिंग या इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग और आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो किसी भी तरह का तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, सही फ्रेंड को शेयर करते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।